जब जब इस धरती पर अधर्म धर्म पर हावी होने लगता है तो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक दिव्य शक्ति हस्तक्षेप करती है। ये कहानी है भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों की, जो युगों युगों से सृष्टि की रक्षा करने के लिए इस धरती पर आते रहे हैं। भगवत गीता का ये श्लोक सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि एक दिव्य वचन है। इसमें श्री कृष्ण, जो खुद विष्णु का ही अवतार थे, अर्जुन से कहते हैं कि देखो, जब जब अच्छाई पर बुराई भारी पड़ेगी, मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में जम लूंगा। और यही वचन इस पूरी गाथा का मूल आधार है। तो चलिए आज हम सब मिलकर हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के इन महान युगों के एक अद्भुत सफर पर निकलते हैं और विष्णु के हर अवतार के पीछे की कहानी को करीब से समझते हैं। विष्णु के ये अवतार किसी एक समय में नहीं हुए, बल्कि ये समय के एक बहुत बड़े चक्र में फैले हुए हैं, जिसे हम 4 युगों के नाम से जानते हैं। ये 4 युग हैं: सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। हर युग का आप कह सकते हैं अपना एक अलग चरित्र है। सत्य युग में धर्म अपने चरम पर था और जैसे जैसे हम कली युग की ओर बढ़ते जाते हैं, धर्म का क्षय होता जाता है और हर युग की अपनी अलग अलग चुनौतियों से निपटने के लिए एक विशेष अवतार प्रकट होता है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है सत्य युग से। इसे सबसे पवित्र और सच्चा युग माना जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सबसे शुद्ध युग में भी डिवाइन इंटरवेंशन यानी दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत एक नहीं 4 बार पड़ी। पहला अवतार है मत्स्य यानी मछली। उस समय दुनिया पर एक नहीं बल्कि 2 संकट मंडरा रहे थे। एक तरफ हयग्रीव नाम का एक दैत्य पवित्र वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में ले गया था और दूसरी तरफ एक ऐसी विनाशकारी बाढ़ आने वाली थी जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकती थी। इसकी कहानी शुरू होती है ऋषि मनु से। एक दिन उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आकर सुरक्षा मांगती है। देखते ही देखते वो मछली एक विशाल रूप ले लेती है। ये कोई और नहीं बल्कि विष्णु का मत्स्य अवतार थे। उन्होंने न सिर्फ मनु को एक बड़ी नाव बनाने का निर्देश देकर प्रलय से सृष्टि को बचाया, बल्कि समुद्र की गहराइयों में जाकर हयग्रीव का वध किया और ज्ञान के स्रोत वेदों को भी वापस ले आए। यानी ये अवतार जीवन और ज्ञान दोनों के संरक्षण का प्रतीक है। अब दूसरा अवतार है कूर्म यानी कछुआ। हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा के एक श्राप की वजह से देवताओं की सारी शक्तियां चली गईं। अब उन्हें अपनी शक्ति वापस पाने के लिए अमरता के अमृत की जरूरत थी और वो अमृत सिर्फ क्षीर सागर का मंथन करने से ही मिल सकता था। ये काम इतना बड़ा था कि देवताओं को दानवों की मदद लेनी पड़ी। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, विशाल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब विष्णु ने कूर्म यानी एक विशाल कछुए का रूप लिया और अपनी पीठ पर पूरे पर्वत का भार उठा लिया। उनकी वजह से ही ये मंथन संभव हो सका। अब बात करते हैं 2 बहुत शक्तिशाली दानव भाइयों की। इनकी वजह से विष्णु को अगले 2 अवतार लेने पड़े। एक था हिरण्याक्ष, जिसने पूरी पृथ्वी को ही चुरा लिया, और दूसरा था हिरण्यकशिपु, जिसने अहंकार में आकर खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। तीसरा अवतार है वराह। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराकर समुद्र की अथाह गहराइयों में छिपा दिया, तब विष्णु ने एक विशाल जंगली सूअर का रूप धारण किया। उन्होंने उस दैत्य से एक लंबा युद्ध किया, उसे हराया और फिर अपने दांतों पर पूरी पृथ्वी को उठाकर वापस उसकी सही जगह पर स्थापित कर दिया। और चौथा अवतार नरसिंह। इसकी कहानी हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु से जुड़ी है। उसने ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांग लिया था कि वो लगभग अजेय हो गया। उसे पूरा यकीन था कि अब उसे कोई भी कभी भी मार ही नहीं सकता। देखिए उसका वरदान क्या था। उसे न कोई इंसान मार सके, न कोई जानवर, न दिन में मरे न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। तब विष्णु ने नरसिंह का रूप लिया, आधे सिंह आधे मनुष्य। उन्होंने शाम के समय महल की देहरी पर हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघों पर लिटाकर अपने तेज नाखूनों से उसका वध कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। मतलब वरदान की हर शर्त का तोड़ निकाला। सत्य युग के बाद अब हम आते हैं त्रेता युग में। ये एक ऐसा युग था जहां बड़े बड़े राज्य थे, धर्म और कर्तव्य थे, और साथ ही थीं ज्यादा जटिल नैतिक चुनौतियां। 5वां अवतार है वामन। इस बार की समस्या थोड़ी अलग थी।
राजा बलि एक बहुत ही उदार और पुण्यात्मा राजा था, लेकिन वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। तब विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण यानी वामन का रूप लिया और राजा बलि के पास जाकर सिर्फ 3 कदम जमीन दान में मांगी। बलि अपने उदारता के लिए मशहूर था, तो उसने हंसते हंसते हाँ कर दी। तभी वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और बस 2 कदमों में ही पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरे कदम के लिए कोई जगह ही नहीं बची, तो अपने वचन को पूरा करने के लिए राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। छठे अवतार हैं परशुराम। वे जन्म से तो एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने शस्त्र तब उठाया जब एक अत्याचारी राजा ने उनके पिता की हत्या कर दी। उन्होंने क्रोध में आकर पूरी पृथ्वी को भ्रष्ट क्षत्रिय वर्ग से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ली। त्रेता युग का 7वां और सबसे प्रसिद्ध अवतार हैं श्री राम। उनकी जीवन गाथा यानी रामायण उनके वनवास और अपनी पत्नी सीता को दुष्ट राक्षस राजा रावण से बचाने के लिए लड़े गए महायुद्ध के बारे में है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी वो पुरुषों में सबसे उत्तम आदर्श थे। अब हम द्वापर और कलियुग की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे इंसानियत धर्म से दूर होती गई, चुनौतियां भी ज्यादा पेचीदा होती गईं और अवतारों की भूमिका भी बदल गई। 8वें अवतार हैं श्री कृष्ण। उन्होंने महाभारत के युद्ध में एक राजा के तौर पर हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वो एक मार्गदर्शक, एक सारथी और एक दिव्य शिक्षक बने, जिन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का वो अमर ज्ञान दिया जो आज भी प्रासंगिक है। 9वें अवतार हैं गौतम बुद्ध। ये अवतार बहुत ही अनोखा था। उन्होंने युद्ध या शस्त्र का सहारा नहीं लिया, बल्कि अहिंसा और ज्ञान का रास्ता चुना। उन्होंने इंसानियत को करुणा और आत्मज्ञान के जरिए अपने दुखों को खत्म करने का मार्ग दिखाया। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और भविष्य के अवतार तक। ये हमारे वर्तमान युग यानी कलियुग के अंत के लिए की गई एक भविष्यवाणी है, जो रहस्य और उम्मीद दोनों से भरी है। पुराणों में ये भविष्यवाणी की गई है कि जब कली युग में अधर्म अपनी चरम सीमा कर पहुंच जाएगा, तब कल्कि का जन्म होगा। वो एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगी और वो दुष्टों का नाश करके एक नए सत्य युग की नींव रखेंगे। और कहा जाता है कि इस काम में परशुराम जैसे चिरंजीवी यानी अमर योद्धा उनकी सहायता करेंगे। कल्कि का उद्देश्य तो अधर्म का अंत करना है, लेकिन शास्त्रों में एक भयानक शक्ति कलिराज का भी जिक्र मिलता है, जो अधर्म का साक्षात रूप होगा। तो सवाल ये है कि विष्णु के इस आखिरी अवतार को जिस परम बुराई का सामना करना होगा, उसका असली स्वरूप क्या होगा? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।